कपड़ा लाया, अब कटिंग तक तो ठीक था कि बेचने वाला राजी था कि तुम कटा हुआ भी लाओ, मैं वापस कर लूँगा, तो वापस कर लेगा। लेकिन अब उसको सिल दिया, अब वापस नहीं कर सकता। जो नुकसान है, जो ऐब है, उतना पैसा वो वापस ले सकता है। ज़मीन खरीदी थी, उसमें पेड़ लगा दी, मकान बना दिया, या इसके पास आने के बाद जो भी सामान लेके आया था खरीद करके, वो हलाक हो गया, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। तो हलाक होना, ख़राब होना, ये भी कोई ऐब नहीं है, वापस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सामान जब ख़राब हो जाता वापस लाने के बाद, तो इनके पास बिल्कुल ख़राब होकर ख़त्म हो गया। जब ले रहा था तब कोई ख़राबी नहीं थी, इनके पास आने के बाद वो सामान ख़राब हुआ जो ख़रीदा है, तो फिर वो सामान वापस करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वो लोग लड़ झगड़ जाते हैं कि तुमने कैसा सामान दिया था। तो इसकी कोई जिम्मेदारी बेचने वाले की नहीं है। जब उसके घर पे जाके अगर वो ख़राब हो रहा है, इसके पास से ख़राब गया है, आयबदार इसके पास से गया है, बेचने वाले के पास से, तब उसको पूरा हक है वापस करने का और इसको पूरा हक है वापस लेने का। लेकिन अगर उसके पास जाके ख़राब हुआ तो फिर वो वापस नहीं कर सकता। एक दूसरा मसला देखें, अंडा खरीदा, तोड़ा तो गंदा निकला, कुल दाम वापस होंगे और वो चीज़ बेकार गई। अंडा खरीद के लाया, तो मार्केट में क्या चलता, अब बेचने वाला क्या बोलता कि मैं क्या जानूँ अंडे में क्या है, मेरी क्या गलती है। ऐसा नहीं है। बिजनेस आपने किया है तो आपको इसका तजर्बा होना चाहिए कि अंडा गंदा है या सही है। खरीदने वाला उसका तजर्बा क्यों रखेगा, उसे तो 1-2-4 अंडे खाने हैं बस। तो खरीदने वाला खरीद करके लाया घर पे, अंडे तोड़ा तो सब गंदे निकले, तो जितने भी गंदे निकलेंगे वो सब वापस देगा और पूरा पैसा वापस लेगा। जो बेच रहा है वो पूरा पैसा वापस देगा। अंडे का ये नहीं बोल के रख सकता कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता था अंदर क्या है, तो मैं क्या करूँ। तो बेच तुम रहे हो तो इसका तजर्बा तुम्हें होना चाहिए कि अंडा कैसा है। बात समझ गया। तो अंडा को पूरा वापस करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, शुतुरमुर्ग का अगर अंडा है तो शुतुरमुर्ग का अंडा वापस नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसका अंडा ज़्यादातर उसके ऊपर की जो उस परत होता है, उसको शो के लिए, फैशन के लिए लोग रखते भी हैं और भारी दामों में वो बिकता भी है। तो वो बेकार नहीं गया, ये अंडा तो बेकार गया। जैसे मुर्गी का आप खरीद के लाए, ख़राब निकल गया तो किस काम का, कचरे में जाएगा ये। लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा खरीद के लाए तो ख़राब भी निकल गया तो उसका छिलका काम का है। तो जितनी उसकी खराबी निकली है उतनी चीज़, उतना पैसा वो वापस अपना ले सकता है, बल्कि छिलके का जो पैसा उसका है वो पैसा तो उसके पास है अभी, तो वो वापस नहीं कर सकता। ये शुतुरमुर्ग के अंडे में सिर्फ है। बाकी खाने वाला अंडा जो है, ये मुर्गी वगैरह का, ये अंडा पूरा वापस करेगा। खरबूज, तरबूज, खीरा खरीदा और काटा तो ख़राब निकला, या बादाम, अखरोट खरीदा तो तोड़ने पर मालूम हुआ कि ख़राब है, मगर बावजूद खराबी के काम के लायक है, कम से कम ये कि जानवर ही के खिलाने में काम आ सकता है, तो वापस नहीं कर सकता। मतलब इसका मकसद यही है कि जो भी चीज़ खरीद के लाया बिल्कुल ख़राब निकल गया, बिल्कुल, तो पूरा पैसा वो वापस लेगा। जो किसी काम का नहीं रहा, अब कचरे में जो फेंकने के लायक हो गया, जैसे अंडे की बात हुई, तो पूरा पैसा वापस लेगा बेचने वाले से। लेकिन अगर ऐसी चीज़ लाया जिसकी खराबी होने के बाद भी कुछ काम का है, जैसे खरबूज तरबूज की बात किया, वो ख़राब हो गया फिर भी उसके बैल खा सकते हैं, जानवर खा सकते हैं, तो जितना हासिल हो रहा है उतना कट करके, जितना उसका नुकसान हो रहा है उतना पैसा उसे वापस लेगा। उन चीज़ों में जिसमें कुछ हासिल हो रहा है, जिसमें बिल्कुल कुछ हासिल नहीं हो रहा है, वो पूरा पैसा बेचने वाले से वापस लेगा, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। सामान खराब निकला तो गलती बेचने वाले की है, उसको उसमें तजर्बा पूरा होना चाहिए जिसकी वो बिजनेस कर रहा है, जिसकी वो तिजारत कर रहा है। तो इसलिए उसको इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, खरीदने वाले को इसका नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा।